अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं डस्का का। सैयद अंजुम बुखारी की रिपोर्ट के मुताबिक डाकुओं की वारदात नाकाम। सियालकोट थाना सिटी डस्का में तैनात बहादुर शेरदिल कांस्टेबल तलहा राजपूत ने दौरान यूसी मोटरसाइकिल सवार को मशकूक जानकर चेक करने लगे, जिनमें से एक मुसल्लह डाकू मोटरसाइकिल से उतरकर दौड़ पड़ा, जिसके पीछे कांस्टेबल तलहा दौड़े और इसे इंतहाई दिलेरी से पकड़कर काबू कर लिया और वारदात की कोशिश नाकाम बना दी। इसी तरह के बहादुर नौजवान पंजाब पुलिस का फख्र है। सलूट इस बहादुर नौजवान को। CCTV फुटेज में वाज़ेह देखा जा सकता है कि पुलिस का ये जवान कैसे अपनी जान हथेली पर रखकर डाकू को गिरफ्तारी कर रहा है। कैमरा टीम के साथ सैयद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं सियालकोट का। सियालकोट 2 कस मुसल्लह डाकुओं की ATM से रकम निकलवाने वाले शहरियों से वारदात। शहरी ने एक डाकू को दबोच लिया। छुड़ाने के लिए डाकू की फायरिंग से साथी डाकू हलाक। इब्तदाई इतलात के मुताबिक इलाका थाना कोतवाली के इलाका पेरिस रोड पर मेज़ान बैंक के ATM से रकम निकलवाने आने वाले 3 शहरियों राना उमर, अब्दुल्ला नईम और बिलाल ATM के अंदर दाखिल हुए तो इसी दौरान 2 कस नामालूम मुसल्लह डाकुओं ने असला के जोर पर इनसे नकदी और मोबाइल फ़ोन्स वगैरह छीन लिए। वारदात के बाद डाकू फरार होने लगे तो शहरी राना उमर ने एक डाकू को पीछे से पकड़ लिया और इसी दौरान दूसरे 2 शहरियों अब्दुल्ला और बिलाल मदद के लिए आगे बढ़े तो डाकुओं के साथी ने फायर किया। जब दोनों शहरी घबरा गए, शहरी राना उमर ने जिस डाकू को पकड़ा था इसने अपने आप को छुड़वाने के लिए शहरी के दोनों बाजू पर दांतों से काटा और अपने साथी मुलजिम को कहा कि इसको फायर मार दो, जिस पर दूसरे डाकू ने शहरी पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी। शहरी जान बचाने के लिए पीछे हटा तो पकड़े हुए डाकू को सीने और टांग पर फायर लगे, जो जख्मी होकर गिर गया, जबकि दूसरा डाकू फायरिंग करता हुआ मौका से फरार हो गया। कैमरा टीम के साथ सैयद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। नाज़रीन, खबरों को जारी रखते हुए अब रुख करते हैं साहिवाल का। साहिवाल में हमारे ब्यूरो चीफ रहमतुल्लाह अंजुम की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल में सिविल सोसाइटी नेटवर्क तेलीबार रीजनल नेटवर्क के ज़रिए तमाम एक खसूसी सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें रीजनल कन्वीनियर गुलाम मुर्तज़ा कादरी, MPA मोहतरमा फरजाना अब्बास, मोहम्मद अब्दुल्ला राना, नायब सदर साहिवाल बार एसोसिएशन रियासत अली कोटढन, प्रेस क्लब साहिवाल से राना हमाद अफजल, जलील भट्ट, आसिफ नवाज, गुलाम नबी, राना इमरान, सादा इसहाक, रहमान ऐवान, वकला सहाफ़ी, सिविल सोसाइटी, सियासी जमातों के नुमाइंदों, साबका नाज़मीन और काउंसलर्स के अलावा अक़लियतों और ट्रांसजेंडर्स के नुमाइंदों ने शिरकत की। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह अंजुम, ब्यूरो चीफ, 14 न्यूज़ ओकाड़ा। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 23 करने का फैसला। वफाकी हुकूमत ने चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 23 करने का फैसला कर लिया। हुकूमत ने अदलिया से मुतालिक अहम कानून साजी का फैसला करते हुए 1997 एक्ट में तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली सेक्रेटरीट में जमा करवा दिया है। हुकूमती रुकन बैरिस्टर दानियाल चौधरी के मुजवजा बिल के मंदरजात भी सामने आ गए हैं, जिनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद में इजाफा केसेस बैकलॉग के बाइस ज़रूरी है और जजेस की तादाद में इजाफे से केसेस की बर वक्त समाअत और फैसलों को यकीनी बनाया जा सकेगा। बिल के मतन के मुताबिक साइबर क्राइम, माहौलियाती कवानीन और आलमी तिजारत के केसेस में माहिरीन की जरूरत है। मुख्तलिफ शोबों से महारत रखने वाले जजेस की तकर्रुरी से दुरुस्त फैसला साजी मुमकिन हो सकेगी। जजेस की तादाद बढ़ाने से किसी जज पर गैर जरूरी दबाव में कमी होगी। जजेस की बड़ी तादाद फैसलों में मतनू आरा का बाइस बन सकेगी और पाकिस्तान की तर्ज पर अदालती निज़ाम रखने वाले बहुत से ममालिक में जजेस की बड़ी तादाद इसलिए जजेस की तादाद में इजाफे से पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी मयार से हमांग फैसले सामने आएंगे। भारी भरकम बिजली बिलों और टैक्सों के खिलाफ ताजरों की हड़ताल। कराची से खैबर तक कारोबारी मराकज़ बंद। बिजली के भारी बिल कम करने और टैक्सों के नफाज के खिलाफ ताजिर तंजीमों की जानिब से आज मुल्क की हड़ताल की जा रही है। ताजिर तंजीमों की हड़ताल के बाइस कराची से खैबर तक कारोबारी मराकज़ बंद हैं और हड़ताल के पेश नज़र मुख्तलिफ शहरों में स्कूल भी बंद रखे गए हैं। जमात इस्लामी और JUI समेत मुल्क की मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से हड़ताल की हिमायत का ऐलान किया गया है। इस्लामाबाद की इंतजामिया ने एहतजाज के पेश नज़र रेड जोन की तरफ जाने वाले रास्तों को कंटेनर रखकर बंद कर दिया है। लाहौर की ताजिर तंजीमें हड़ताल के मामले पर 2 धड़ों में बंट गई हैं। एक धड़ा हड़ताल का हामी है जबकि दूसरा ग्रुप हड़ताल का मुखालिफ है। FBR टैक्स स्कीम में ताजरों की मर्जी की तब्दीलियों के लिए तैयार। ताजरों से टैक्स वसूली के मामले पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टैक्स स्कीम में ताजरों की मर्जी की तब्दीलियों के लिए तैयार हो गया। ज़राए FBR के मुताबिक अगर ताजिर तैयार हों तो तरमीमी नोट फौरी जारी हो सकता है। छोटे ताजरों को टैक्स से मुस्तस्ना करार देने की तरमीम मुसवदे में शामिल है। ज़राए का बताना है कि इनकम टैक्स गोशवारे का फॉर्म सादा और आसान उर्दू ज़बान में जारी किया जाएगा। 10 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर पर सेल्स टैक्स का इतलाक न करने की तजवीज़ है। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने गुज़िश्ता रोज़ अपने बयान में कहा था कि ताजिर 2 स्कीम किसी सूरत वापस नहीं होगी।
पेश की शराइत आड़े आ गई। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड इजलास के नए शेड्यूल्स में भी पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। IMF के एग्जेक्टिव बोर्ड का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया, ताहम पाकिस्तान के नाम अब भी बोर्ड के एजेंडे में शामिल नहीं है। IMF के एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास 6 सितंबर तक शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसमें वियतनाम, युगांडा और डेनमार्क समेत 7 मुल्कों का एजेंडा शामिल है। पाकिस्तान से मुतल्लिक IMF बोर्ड मीटिंग पेश की शराइत पूरी होने के बाद बुलाए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान ने IMF से $7 अरब की बेल आउट पैकेज की दरखास्त कर रखी है और $7 अरब के बेल आउट पैकेज की हतमी मंजूरी IMF एग्जेक्टिव बोर्ड के इजलास में दी जानी है।